सो हेलो गाइस, वेलकम टू उत्कर्ष की पढ़ाई.com। आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो चैप्टर नंबर 1 साइंस, मैटर इन अ सराउंडिंग। मैटर क्या होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये बॉल, सर्कल या बॉल कह सकते हो, ये ऑब्जेक्ट, इसको मैटर कह सकते हैं। मैटर की एक डेफिनेशन है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, मास, ठीक है, मास और स्पेस एक्वायर करे उसे मैटर बोलते हैं। मास और स्पेस एक्वायर करे उससे मैटर बोलेंगे, ठीक। तो मैटर इन अ सराउंडिंग, हमारे आसपास तो बहुत सारे मैटर है, जैसे कि ये पेड़, ये एक मैटर है। और भी बहुत सी मैटर है, जैसे कि ये बॉल मैटर है, एक घर मैटर है। ओके, तो ये है मैटर। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। एज वी लुक at a surrounding, we see a large variety of things with different shape and sizes, and texture। तो इंट्रोडक्शन में दिया है कि हम जब आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और अलग अलग चीज़ों की मतलब शेप, साइज और टेक्सचर, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज और टेक्सचर दिखने लग जाता है कि अलग अलग है। और एवरीथिंग इन यूनिवर्स इन इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज़ मटेरियल से मेड अप है तो उसे साइंटिस्ट ने नेम दिया मैटर। तो जो एग्जांपल ले लो, द एयर वी ब्रेथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे और प्लैनेट, और एनिमल और छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स भी, ठीक है, उसे मैटर कहते हैं। तो और भी है, जैसे कि पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सब है ना, मैटर से ही बना है, मैटर। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैज मास। तो जो जो हमने अभी देखा, ये क्लाउड, स्टोन, एयर, फूड, ये सब क्या है, मैटर, जिसके पास मास, वॉल्यूम और स्पेस हो, ठीक है, उससे वो मैटर है। और देखते हैं, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। पहले से ही हम लोग है ना, ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। मतलब पहले के इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। क्या? पंच तत्व। जो है एयर, अर्थ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये पंच तत्व है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। इनके मुताबिक ये कोई भी चीज़, चाहे वो पेड़ हो, बॉल हो, कुछ भी, ये सब है ना, इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हैं, ठीक है। तो फिर आता है, एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब एशियन ग्रीक फिलोसोफर ने भी यही बोला है कि उन्होंने भी यही बोला है कि ये पंच तत्व से ही बने हैं, 5 एलिमेंट से ही जाके कोई ऑब्जेक्ट बना है। तो अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट इवॉल्व कर दिए इनको अब मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एक्सेप्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। देखो, तो इस चैप्टर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि ये पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का फिजिकल नेचर पहले तो हो सकता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये मैटर है, इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैटर। हाँ, और फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, where the other thought the matter as made up of particle like sand. Let us form an activity to decide about the nature of matter, it continuous or particulate। तो इसमें बोल रहे हैं कि 2 स्कूल्स थे, 2 स्कूल्स थे जो मतलब मानते थे कि एक स्कूल मानता था कि मैटर एक वुड के ब्लॉक जैसा कंटिन्यूस है। मतलब ये वुड का ब्लॉक है, ये कंटिन्यूस रहता है ना, एकदम ऊपर ऊपर सीधा चलते रहता है।
है ना, वही इसको एक वो मानते थे, पहला स्कूल मानता था। दूसरा मानता था कि ये मैटर सैंड के पार्टिकल जितना छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट। तो ये एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी 1.1, ठीक है, इस चैप्टर की। तो टेक 100 ml ऑफ बीकर, तो ये एक बीकर है, 100 ml बीकर, ठीक है। और इस बीकर में आधा पानी भर देना है, ठीक है, पानी। और डिजोल्व सम शुगर एंड सॉल्ट विद हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, मतलब शुगर और सॉल्ट, मतलब ये मान लो तुम शुगर हो गया, शुगर को एस से रिप्रेजेंट कर रहा, हाँ, एस से शुगर हो गया, और ये बड़ा वाला सॉल्ट एस ए से, ठीक है। तो इसमें हम एक ग्लास रॉड की मदद से ये इससे हम एक सॉल्ट और शुगर इन दोनों को इसमें डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, मतलब इसके वाटर लेवल में कोई चेंज आता है या नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सॉल्ट से हुआ होगा, तो व्हाट डज इट वाई वेयर डज इट डिसअपेयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस। तो ये सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है ये कहाँ गायब हो गया, और वाटर का लेवल चेंज हुआ है या नहीं। तो ये तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट तो डिसअपेयर होगा क्योंकि ये पार्टिकल्स के बीच में मिल जाएगा, ठीक है, मिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा सॉल्ट है। शुगर का भी यही काम है। फिर आता है दूसरा कि in order to answer this question we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar? How has now separate throughout water. This is illustrated. तो मतलब एक ऑर्डर में इनके आंसर, इन सब के आंसर देने के लिए हमने एक आइडिया यूज़ किया है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये मैटर है कि पार्टिकल से बना है, ऑफकोर्स ये पता है, हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्पून में सॉल्ट था या शुगर था, या फिर दोनों, या फिर जैसे ही वो अंदर मिले तो हैज़ नाउ सेपरेटेड, या तो वो अलग अलग हो गए या तो मिक्स हो गए, इलिस्ट्रेट हो गए, ठीक है। तो इसी के लिए हम देखते हैं, है ना, कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। तो अगर तुम पार्टिकल ऑफ वाटर को मैग्नीफाइंग स्कोप से देखोगे तो पहले अंदर सॉल्ट जाएगा, ठीक है, सॉल्ट जाएगा, फिर तुम उस वाटर के अंदर वाटर को, है ना, घुमाते रहना, ऐसे घुमाते रहना, पानी को घुमाते रहना। फिर, है ना, लास्ट में देखना व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन ऑफ वाटर, पार्टिकल स्पेस बिटवीन वाटर, मतलब ये बीकर है, ये बीकर है, ठीक है, इसमें हमने चम्मच से सॉल्ट डाला है, ठीक है, नीचे सॉल्ट डाला है, सॉल्ट ऐसे, ये पार्टिकल, ये सॉल्ट। तो इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल स्पेस, इनके बीच बीच में सॉल्ट भर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट, ठीक है, ये सॉल्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि इस वाटर की लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुई है। तो अलग से कोई वो है, एक और एक्टिविटी है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। तो बोल रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितने छोटे हो सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। तो टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के हमें लेने हैं 2-3 क्रिस्टल, ठीक है। तो ये एक बीकर है, 100 ml ऑफ वाटर इधर, और ये है पोटेशियम परमैंगनेट के वो क्रिस्टल। तो इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट को लिख देते हैं पी, ठीक है, पी पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 100 ml ऑफ वाटर डिजोल्व करने के बाद टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो मतलब ये हमने ये लिया बीकर, और इसमें से 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकाल लिया। तो क्या हुआ, इस बीकर में हमने 10 ml भर दिया यहाँ पे, ठीक है, 10 ml भर लिया। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, इतना 90 ml बच जाएगा, 90 ml, ठीक है। तो 90 ml एंड पुट इट 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 ml पानी निकाल लिया, मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन 10 ml निकाल लिया, और पुट इट इनटू 90 ml, मतलब 90 ml का एक पानी है, 90 ml बीकर में 10
ये 10 ml का ये सॉल्यूशन जो हमने निकाला है उसको डालो, ठीक है। तो डालने के बाद क्या होगा, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो इसी सॉल्यूशन में से जो हमने इसमें डाला है 90 ml का ये हुआ 90 ml का ये क्लियर वाटर, और इसमें थोड़ा सा हमने 10 ml का हमने ये पहले डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट करना है कि इस बीकर में से 10 ml वापस निकालो, ठीक है। 10 ml निकालो यहाँ से, ठीक है। तो 10 ml निकालने के बाद इसी 10 ml का वापस से इस 90 ml के पानी में भर दो, ठीक है। 10 ml के इस पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन को वापस पानी में भर दो, 90 लीटर के टैंक में भर दो। तो कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस टू 5 to 8 मिनट। तो इसी सॉल्यूशन को जो हमने लिया है 90 लीटर पानी और 10 लीटर ये जो इधर डाले पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है ना, इसको 5 से 8 मिनट तक कंटिन्यूस रखो, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि इस पानी में कोई कलर आया होगा, ठीक है। कलर आया है कि नहीं आया, तो वही देखते हैं। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution through the color becomes light, it is still visible। तो एस्टिमेट कर लेते हैं कि स्मॉल इतना ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल कितना स्मॉल है मैटर का, जैसे कि इस मैटर का पार्टिकल कितना स्मॉल है, ठीक है। ये पार्टिकल है। तो विथ एवरी डिल्यूशन मतलब इस बेकर में जब 90 लीटर के बीकर में जब हमने 10 ml का ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाला है, तो पानी का कलर हमें दिखा वो थ्रू आउट द कलर बिकम लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। मतलब हर एक कंटिन्यूस प्रोसेस से, मतलब हर वक्त हम 10 ml डालते हैं ना उसमें, इस 90 लीटर के बीकर में 90 ml के बीकर में 10 ml का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो इस कंटिन्यूस का इस प्रोसेस को जैसे ही हम रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये कलर है ना लाइट हो रहा है, लाइट, और ये हमें तभी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो अब आगे आ जाते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये हमने जो ढेर सारे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए थे ना, एक मिनट में अभी आया। अरे सॉरी यार, ये बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मैंने वो अभी ठीक किया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं वापस। तो हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट जो ऊपर लिए थे छोटे छोटे क्रिस्टल, ठीक है, उसमें से कुछ ही क्रिस्टल है ना इतने बड़े बीकर में उसको कलर दे पाए, ठीक है, कुछ ही क्रिस्टल उसको कलर दे पाए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सो वी कंक्लूड that there must million of tiny particles in just one crystal, one potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a state reached when the particle cannot divide further into smaller particle. तो मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट में हम बता सकते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर भी ढेर सारे पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, ठीक है। और ये मतलब डिवाइड करते रहेंगे जैसे ये है, ये इतना डिवाइड हुआ, फिर ये डिवाइड हुआ, फिर इतना और डिवाइड होते रहे, तो इतना हो गया, तो इतना जब इतना हो जाएगा ना, जब कोई भी मैटर अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता ना, तो उसको हम एटम कहते हैं, एटम। तो वो उसको हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ही देखते हैं कि द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तुम यही एक्टिविटी डिटॉल से भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। तो इसमें क्या करना है, डिटॉल लो, एक ढक्कन इसमें डिटॉल डाला, और इसी को रिपीट करते रहो। 90 ml के बीकर के क्लियर वाटर लेना है। इसमें ध्यान रखो, क्लियर वाटर लेना है, क्लियर, ठीक है, क्लियर वाटर लेना है तुम्हें इसमें, ठीक। तो देखते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा कि द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन वन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन। तो इसकी स्मेल है ना, तो एक रिपीटेशन के बाद, जैसे कि हमने इसमें 2 से 3 बार रिपीट किया था ना कि 90 ml में 10 ml डालो पोटेशियम परमैंगनेट, फिर इसे 3 से 4 बार हमने रिपीट किया था। पर जब तुम इसे पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटॉल यूज़ करेगा ना, डिटॉल है ना, तो डिटॉल यूज़ करने पे तुम एक ही बार जब इसे करोगे तो तुम्हें इसकी स्मेल आने लग जाएगी। क्या स्मेल आने लग जाएगी,
कि डिटॉल हमने इसमें मिक्स किया है, ठीक है। और इसके बाद है कि हमारा एक ये डेफिनेशन है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। मतलब ये एक मतलब ऐसी बताने के लिए दिया है कि ये पार्टिकल्स है, ये एक मैटर का एक पार्टिकल है, ये हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इमेजिनेशन भी ज़्यादा छोटा है। तो और इसका अगला है कि अगला टॉपिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग। तो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, मूव करते रहते हैं हर वक्त। जैसे कि इस बॉल के अंदर है ना पार्टिकल है, वो हर वक्त मोशन में रहेंगे। क्या मोशन में, ठीक है, मोशन में रहेंगे पार्टिकल, ये सब मोशन में रहेंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी है 1.3 1.4। तो 1.3 देखते हैं। पुट एन अनलिट इन इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। मतलब एक स्टिक लेना है जिसमें थोड़ा वो स्मेल आती है, तो एक क्लास के कॉर्नर में रख देना है, ठीक है। तो हाउ क्लोज डू यू हैव गो नियर टू स्मेल इट। मतलब इस स्टिक में थोड़ा सा मतलब परफ्यूम छिड़को और ये इस क्लासरूम के इधर इधर कोने में रखो। तो तुम इधर हो, हाँ, तो तुम्हें कितना पास जाना पड़ता है कि तुम्हें इसकी स्मेल रीच करे, ठीक है। तो ये सिंपल थी इसके लिए, पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली। तो इसी के बेस पे है कि इसके लिए क्या करना है, अगर पार्टिकल का मतलब पार्टिकल जितना गर्म होगा उतना जल्दी ही तुम्हारे पास उसकी स्मेल आएगी, जितना ठंडा होगा उतना जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी से ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है अगला क्या है 1.4 एक्टिविटी 1.4। टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विथ वाटर। मतलब 2 लेना है बीकर, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। मतलब इसमें एक इसमें ब्लू रंग डालो, ठीक है, इसमें ब्लू डालो और इसमें रेड कलर का डालो, ठीक। रेड कलर का इंक दोनों इसमें इसको ले लेते बीकर नंबर 2, इसको ले लेते बीकर नंबर 1। इसमें ब्लू इंक डालनी है और इसमें रेड इंक डालनी है। फिर क्या होता है, फिर होगा कि पुट अ ड्रॉप एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। मतलब पहले तो हमने डाला था क्या, रेड इंक और ब्लू इंक, ठीक है। तो रेड इंक और ब्लू इंक डालने के बाद फिर हमें यही करना है कि एक बीकर में हमें लेना है क्या, हनी, शहद, ठीक है। एक बीकर में शहद लेना है और एक बीकर में क्या लेना है हमें, और सेकेंड बीकर में लेना होगा, फर्स्ट बीकर में हनी। इन द सेम वे सेकेंड बीकर में भी हम रेड कलर के इंक ले सकते हैं, ठीक है। तो रेड कलर की इंक पहले इसमें ले लेते हैं हनी और इसमें ले लेते हैं क्या, रेड कलर की इंक, ठीक है। रेड कलर की इंक लेने के बाद लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस। तो इसे मतलब एक कोने में रख दो, इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसको कुछ ही देर बाद इसकी ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने ये पार्टिकल मतलब ये लिया 2 बीकर, इसमें हनी है, इसमें रेड इंक है, ठीक है। तो ये कुछ देर के लिए ना रिकॉर्ड करो इसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक। तो जैसे इंक डाला हमने तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे घुल जाएगा ना। तो और फिर इसके बाद होता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। तो ड्रॉप ऑफ हनी डालने के बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे, क्योंकि वो मोटा होता है ना, धीरे धीरे जाएगा। तो हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो मतलब कितने घंटे और कितने दिन लगते हैं कि मतलब ये कलर ऑफ इंक सेपरेट हो जाए, मतलब ये वाटर के थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक है। और कितने देर तक रह सकता है। तो ये थी एक्टिविटी 1.4। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल हम करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।